छोटे छोटे इलाके हैं, उनके घरों में काफ़ी पानी जमा हो जाता है और वो इंजॉय के काबिल तो नहीं रहते। वो तो बेचारे पूरा दिन जो है अपने घर से पानी निकालते रहते हैं और ये कितना मसले मसाइल होते हैं। कहते हैं ना कि बस अल्लाह मियाँ हर किसी का साथ दे। इतना अच्छा मौसम होता है और उसमें वो इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पानी निकाल रहे होते हैं। लेकिन जो ज़ाहिर सी बात है, जिन लोगों के घर में पानी नहीं होता और जिन लोगों के घर में पानी नहीं आता है, वो लोग तो फुल टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। और आज भी मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सी व्यू पे इतना रश लगा के बहुत सारी बसों में और वैनों में, और जैसे पूरी फैमिली होती है पिकनिक पे निकलती है, वो फ़ौरन जैसी बारिश हुई उन्होंने सोचा कि पिकनिक पे बनाते हैं भाई, तो चलो घर की ही बस है। मुझे तो लग रहा था कि घर की ही बस है, इतनी जल्दी बस कैसे अरेंज हो गई। बस पकड़ी और सारे के सारे कज़न्स और सारी की सारी फैमिली जो है वो एक साथ सी व्यू पे जाके एंजॉय कर रहे थे। इतना मज़ा आ रहा था, मैं यही देख रही थी। फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके साथ ही कॉलर बात करते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज का टॉपिक मौके के लिहाज से बहुत अच्छा है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इससे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा जी जी कि ये रहमत तो होती है हमारे लिए, मगर हमारे भाई बहन जो भी है यहाँ, उन्होंने इसको जहमत बना दिया है। जहमत बना दिया। आप तो मेरी बात तवज्जो उसमें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी बिल्कुल। आप यकीन करें कि मैं 5 साल का था जी जी, और जिन जगहों पे पानी घुटनों घुटनों खड़ा होता था, आज भी वही, आज से काफी आज चला गया हूँ, तो आप यकीन करें उन्हीं जगहों पे गन कीचड़ पानी ऐसे जमा होता है। तो इसको हम ये क्या समझे कि 63 साल में कोई काम नहीं किया लोगों ने, या लोगों ने किया उसके काम को भी खराब कर दिया। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बारिश वाले दिन जब मैं एयरपोर्ट से ऑफिस से निकला तो नाका खान रोड के पुल पे लूट मार हो रही है। जी बिल्कुल, ये तो मैंने भी देखा था। औरतों से बदतमीजी, बच्चों से बदतमीजी। आप देखिए ना, छोटी सी चीज है, एक मामूली सा मच्छर, इसके स्प्रे के पैसे भी खा जाते हैं ये लोग। बिल्कुल। और जाली स्प्रे के ये हमारी कौम, हमारी आवाम के साथ अल्लाह पाक की अता करदा रहमत बारिश को रहमत में तब्दील करते हैं। बिल्कुल। पता नहीं इनके किस मुंह से अल्लाह के हुजूर पेश होंगे कि मच्छर के मारने के पैसे भी खा जाते हैं दवाओं के। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बारिश के बाद जो मैडम गंदगी होगी उसका आलम आपको अंदाजा है। आपको बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह अंदाज़ा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से गंदगी होती है और इस गंदगी से जो बीमारियां होती हैं वो तो वैसे ही मसले मसाइल हैं लोगों के लिए, लेकिन ये लूट मार और इस तरह से करना ये बहुत गलत है। मैडम आप इससे एक बात ये देखिए कि अगर आपका घर होगा जी, क्या आप अपने घर को गंदा रखेंगे? किसी ने बिल्कुल नहीं, तो अपना घर समझे ही नहीं बाखुदा। इनके घर कहाँ है ये सब आपको पता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान को अपना घर क्यों नहीं समझते लोग? पाकिस्तान को अपना घर समझ के अगर साफ रखें और अगर खुशबुएं हर जगह फैलाएं तो कुछ जाएगा नहीं। हाँ, तो कुछ नहीं जाएगा। इन्हें तो करना चाहिए, मगर अल्लाह जाने ये क्यों ऐसे हैं। और अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अभी गाड़ी मेरी बंद हो गई। अच्छा। और मैं किस तरीके से जरीलो ख्वार हुआ, अब यकीन करें मैं रो गया, मेरे आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा कि इसी दिन के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान को बनाया था। एक मामूली सी चीज को इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर इनके घर के आगे आप देख लें, कौन से मार्बल नहीं है, कौन से ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कौन से कारपेट नहीं है, कौन सी मेहराबे नहीं है, कौन से लग्जरी नहीं है। आप ये देखिए ना कि यहाँ पर गरीबों के तो 4-4, 5-5 घंटे तक लाइट नहीं होती। जो बड़े घर हैं उनके पास इतने बड़े बड़े जनरेटर होते हैं कि उनकी लाइट पूरा दिन भी जाए तो उनको परवाह नहीं होती। मैं एक चैनल के हवाले से कह चुका हूँ कि इनके जानवर, कुत्ते, बिल्ली भी एसी में सोते हैं, एसी में उठते हैं, एसी में सही कह रहे हैं। और हम अशरफुल मखलूकात होके तरस रहे हैं, जिनसे हमारा हक है हर चीज के ऊपर। और ये खुदा से नहीं डरे तो बेटा ये किससे डरेंगे? ये मेरी समझ से बाहर है। ये बस अल्लाह के कहर से ही डरेंगे, आप देखिएगा एक दिन। अब इनको तो चाहिए कि बारिश के बाद जो ये डंगी शंगी जो भी कितने पैसे हैं इन लोगों के पास, अपने पल्ले से पूरे पाकिस्तान से ये छोटे जो चार्टर्ड एयरक्राफ्ट होते हैं उनके जरिए भी स्प्रे करें तो 2 दिन के अंदर ये सारे कंट्रोल में आ सकते हैं। क्या मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी इन पढ़े लिखों को ये सिखाएगा कि ऐसा करें? और हकीकतन सारे तालिम याफ्ता को नहीं कहता, हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पढ़े लिखों ने पहुंचाया है। आप खुद देखें,
जितने हाई क्वालिफाइड लोग हैं वही लड़ते हैं, वही झगड़ते हैं, वही इसको नुकसान। और उनको पता है आपको पैसा बचाने में और खाने में जैसे होता है ना, गवर्नमेंट का पैसा छुपा के अपने पास रखने में, ये पढ़े लिखों का ही ज्यादा वो है काम। गरीब आदमी जो कम पढ़ा है वो बेचारा क्या खाएगा क्या पिएगा। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, इंग्लैंड से पढ़े हुए, लंदन से पढ़े हुए, मगर तरबियत नहीं हुई इनकी, खून चूसते हैं। अच्छा एक चीज आखिर में अर्ज करूंगा, अल्लाह पाक रोजा नमाज सारी चीजें जाया हो जाएंगी अगर बंदा अल्लाह का नाखुश होकर यहाँ से गया। आप मेरी बात समझ रही है? जी जी बिल्कुल। असल मदद भी हमारे यही है, तो बारिश को जहमत बना देते हैं, डैम भी बनाते हैं। वो गरीब जो सिंध के देहातों में खुदा की कसम उनको अपनी शर्मगाहें ढकने के लिए कपड़े नहीं है, क्या हो गया इनको? सही कह किसके ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन्हें मरना नहीं है? कितने साल की जिंदगी है? 100 साल 200 साल? अल्लाह के आगे हाजिर होना है ना। अल्लाह के हाजिर बिल्कुल, हर इंसान ने, हर बंदे ने, हर चीज़ ने हाजिर होना है अल्लाह के सामने। तो बस अल्लाह करम करे और हम यही कर सकते हैं सर कि हम दुआ करें बस। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, आपने कॉल की। इसी के साथ जी नाज़रीन बहुत ही अच्छी बात हो रही थी, बहुत ही अच्छा। इसके साथ ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे टॉपिक के बारे में बताएं। चलिए जी। My friends say I'm a fool to think that you're the one for me. I guess I'm just a sucker for love. 'Cause honestly, the truth is that you know I'm never leaving. मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ, तुझको जो पाया, तो जीना आया, अब ये लम्हा जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद भी यही वाला टॉपिक है कि बारिश आपके लिए रहमत है या जहमत। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बारिश तो रहमत है, जाहिर सी बात है अल्लाह की देन है और रहमत ही है, होनी चाहिए और रहमत है सबके लिए। लेकिन बारिश जैसे अल्लाह मियाँ रहमत बरसाता है, जब तक ज़मीन पे आती है वो जहमत हो जाती है। वो जहमत किस लिए हो जाती है कि जहमत हमने खुद बनाई अपने लिए। ये जहमत अगर हम चाहें तो ख़त्म भी कर सकते हैं, हम चाहें कैसे ख़त्म कर सकते हैं, आप भी ये सोच रहे होंगे। तो ये आप बताइए कि आप ये जहमत जो बन जाती है बारिश, इसको किस तरह ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे? ट्रैफिक जमा हो जाता है, ट्रैफिक का तो इतना बुरा हाल होता है, पानी आधे आधे यहाँ तक टांगे तो भरा हुआ होता है, गटर उबल जाते हैं और इतनी गंदगी हो जाती है। और सोचें ये जब बारिश होती है, बारिश के बाद ये जो इसके जरासीम जो जर्म्स होते हैं, जो पानी ठहरा हुआ होता है उसको साफ़ लोग नहीं करते हैं। बेशक घर के पास हो, बेशक कहीं पे भी हो, पानी जब साफ़ नहीं होता, ठहरा हुआ पानी कहते हैं ना, जब ठहरा हुआ पानी कहीं होता है तो वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा होती है और गंदगी की वजह से ये होता है कि वो पानी में जम्स आ जाते हैं और पानी में जब जम्स आते हैं तो मच्छर और ये और वो और कीड़े मकोड़े इस तरह की चीज़ें होती हैं। और अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसी चीज़ों की वजह से बीमारियां भी होती हैं। अब बीमारियों को बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए यही बेहतरीन तरीका है कि आपने कहीं पे भी पानी अगर बारिश का आपके रुका हुआ है, थमा हुआ है, जमा हुआ है, तो आप जो है उस बारिश के पानी को फ़ौरन साफ़ करवाइए। सही है, आप किसी को भी बोलें, नौकर को बोलें, मासी को बोलें या ख़ुद कर लें, खुद भी कर सकते हैं आप। और ख़ुद जाके अपने किसी तरह जो है वो साफ़ करें, पानी पोछा वोछा डालें, ज़रा सफाई करें। इसलिए कि सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि आजकल जिस तरह कहते हैं ना कि जब बारिशें ज़्यादा हो रही हों तो वो फिर बीमारियां भी ज़्यादा हो जाती हैं। अब जैसे मैं बीमार हूँ, मुझे ही देख लीजिए, मुझसे तो मेरी बीमारी जो है वो तो मुझे बुखार हुआ और बुखार मुझे 104 हुआ। उसके बाद मैंने एक दिन की, मेरे ख्याल से 1 दिन का रेस्ट किया, रेस्ट के बाद भी वो कंटिन्यू में बुखार में आती रही। तो अब कहते हैं ना कि वो मुझे रेस्ट करना चाहिए था लेकिन मैं रेस्ट नहीं कर पाई। मुझे यहाँ पर भी आना था, आपके साथ भी, आपका साथ भी देना था, तो बस वो वीकनेस होती है और फिर वो केयरलेस हो जाते हैं लोग, तो फिर और ज़्यादा जो है बीमारियाँ और तबीयत ख़राब होती चली जाती है। इसी के साथ कॉलर है, कौन है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? नदीम। नदीम कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कराची से? लाहौर से। जी नदीम, टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टॉपिक के बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत ही है जी जी बारिश का ना, तो लेकिन तो आप कह रही हैं कि नीचे आके जहमत हो जाती है। जहमत इसलिए हो जाती है कि ट्रैफिक जमा हो जाता है।
आपने आपने आई थिंक हमारा अगर शो देख रहे हैं तो इससे पहले आपसे पहले जो कॉलर आए थे उन्होंने सही से बताया कि जहमत क्यों हो जाती है। हाँ जी, हमें तो हो जाती है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा ये मसला है कि हुक्मरान लोग, इनके बारे में आपका क्या है? नहीं, इसमें तो उनका मसला नहीं है। इसमें तो देखें अगर कहीं ट्रैफिक जमा था, ठीक है, और ट्रैफिक जमा होने के बावजूद जो है वो वहाँ पर लूट मार हो रही है, या वहाँ पर कोई किसी का फ़ोन उठा के छीन के ले जा रहा है, या कोई कुछ बदतमीज़ी किसी से कर रहा है, या गुस्सा हो रहा है, तो इसमें तो हुकूमत का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें तो आप लोग खुद शामिल हैं। आप लोगों ने अगर खुद किया है तो आप लोगों ने खुद ही सही करना है। इसलिए कि यहाँ पर दूसरे लोग, मुझे ये कभी लाइफ में समझ में नहीं आया कि लोग जो है वो हर चीज़, अपनी गलतियाँ वो दूसरों पे क्यों डालते हैं, क्यों थोपते हैं। इसलिए कि आप ये सोचें कि ना हुकूमत ने ये तो नहीं बोला था ना कि वहाँ पर ट्रैफिक जमा हो जाए, हुकूमत ने ये तो नहीं बोला था ना कि गटर भर जाए, हुकूमत ने ये तो नहीं बोला था कि ट्रैफिक जमा है वहाँ पर जाके फ़ोन की छीनो, लोगों को तंग करो, परेशान करो। क्या बात करें, कॉमन सेंस की बात करें, कॉमन सेंस की बात हो रही है। और जो लोग बात सही कर रहे हैं उनकी बात हमें समझ में भी आ रही है कि जहमत क्यों बन जाती है। इसलिए कि जहमत आप खुद बना रहे हैं, जहमत ये आप खुद बनाते हैं। और जहमत ये कहते हैं ना कि हर चीज़ आपके हाथ में होती है। आप कहते हैं कि नेगेटिव सोचेंगे तो आपके पास नेगेटिव चीज़ें आएंगी, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पास पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और बहुत सारे बच्चे जो हमें कॉल कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने तो पकोड़े खाए, हमने तो ये किया, हमने तो मज़े किए। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है जब कज़न्स के साथ हम लोग ये इस अल्लाह की रहमत को, बारिश को एंजॉय करें और खूब मस्ती करें और खूब जो है एंजॉय करें। इसी के साथ मैं ये सोच रही थी कि एक सॉन्ग की तरफ चलते हैं, सॉन्ग से वापस आएंगे और आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि बारिश आपके लिए रहमत है या जहमत। फिर चलिए। जी जनाब, आपने भी एंजॉय किया, मैं भी एंजॉय कर रही थी। आप सोचिए कि ना जब बारिश होती है और मज़े मज़े के सॉन्ग चल रहे होते हैं रेडियो पे, या हम सुन रहे होते हैं हमारी चॉइस के जो सॉन्ग हमारे पास सीडीज़ जो होती हैं या हमारे फ़ोन में जो होते हैं वो हम सुनते हैं, तो कितना मज़ा आता है ना। वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, कि बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और उस पर खूबसूरत खूबसूरत से सॉन्ग चल रहे हैं, तो क्या सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा जी, मैं ये सोच रही थी कि बॉयज़ जो होते हैं इनको पकोड़े बनाने आते हैं, इसलिए कि ये हमेशा जो है बॉयज़ हर चीज़ खाने में सबसे आगे रहते हैं। कि कभी भी कुछ दिल चाह रहा होगा, मामा को बोल दिया, बहन को बोल दिया कि ये बना दो वो बना दो। अभी आजकल जैसे बारिशें हो रही हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि कितने बॉयज़ हैं जिनको पकोड़े बनाने आते होंगे, और जो है वो जैसी बारिश हो पूरे घर वालों के लिए पकोड़े बनाए। वो ऐसा कहाँ है, कौन किधर है, छुपा हुआ है कोई? तो जल्दी से आके हमें फ़ोन करें और बताएं कि आपने पकोड़े आपको बनाने आते हैं, तो ज़रा रेसिपी तो बताइएगा पकौड़ों की कैसी बनती है। इसलिए पकौड़े भी बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। आलू के पकौड़े होते हैं, और अक्सर जो है वो बारिशों में आलू के पकौड़े तो खाए नहीं जाते, और मिर्चों के पकौड़े होते हैं वो भी नहीं खाए जाते। लेकिन आलू, प्याज और मिर्चें, ये 3-4 चीज़ें मिक्स होकर जो पकौड़े बनते हैं वो ज़रूर खाए जाते हैं। तो अगर कोई बॉय आएगा ना तो मैं उससे पूछूंगी रेसिपी। जी, इसी के साथ कॉलर कौन है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं जी? जी मैं फैसल बात कर रहा हूँ वाकई से। फैसल साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के बारे में? टॉपिक के बारे में ये कहना चाहूँगा जी, बारिश है तो रहमत ही है, लेकिन अगर जिस तरह के हालात भी हैदराबाद की, कराची के हैं, बिल्कुल, फिर जहमत बन जाती है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि इस जहमत अगर बन जाती है तो इसको जहमत को किस तरह ख़त्म करेंगे? रहमत ही रहे सबके लिए, ये रहमत ही रहे, इस तरह ख़त्म की जाए कि ये हमारे जो डैम बने हुए हैं उसमें पानी का रुख कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। इससे लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतनी समझदारी है नहीं हमारी हुकूमत में ना। इतनी समझदारी तो कहती हूँ मैं कि आम पब्लिक में भी नहीं है ना। इसलिए कि कहते हैं ना कि अगर समझदारी है तो उसको कहीं यूज़ भी तो करें, उसको कहीं आप कहीं किसी से डिस्कस भी तो करें, मगर आप लोग डिस्कस ही नहीं करते। और हर चीज़ कहती हूँ मैं कि ना हुकूमत पे ना डालें, हर चीज़ जो है वो आप हुकूमत को नहीं पता कि ना, हुकूमत को सिर्फ ये बड़े बड़े लेवल्स के जो पता होते हैं डिसीजन वो पता है। हुकूमत को ये नहीं पता कि यहाँ पानी भर गया है, हुकूमत को वो नहीं पता कि वहाँ पानी भर गया है।
जो एम्प्लॉयज़ हुकूमत ने बनाए हुए, जो इदारे हुकूमत ने बनाए हुए, वहाँ